प्रातःकालीन बेला में आपका जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें रत्न करंडक श्रावकाचार को माध्यम बनाया है। गृहस्थों को श्रावकाचार का उपदेश पहले दिया जाता है, क्योंकि उसकी भूमिका श्रावक धर्म के पालन की रहती है। इसलिए आप सभी को श्रावकाचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। रत्न करंडक श्रावकाचार एक विशेष ग्रंथ है जिसमें श्रावक धर्म तो माध्यम है ही, लेकिन विशेष रूप से रत्नत्रय का वर्णन है। रत्नत्रय के वर्णन का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन का भी अच्छा कथन है, सम्यक ज्ञान का भी कथन है और सम्यक चारित्र का भी कथन है। लेकिन चारित्र के कथन में श्रावक धर्म का ही वर्णन है, मुनि धर्म का वर्णन नहीं है, क्योंकि श्रावकाचार को ध्यान में रख करके एक ग्रंथ लिखा गया है। 12 व्रतों का वर्णन है। अंत में संलेखना का अधिकार है और अंतिम प्रतिमाओं का अधिकार है। इस रूप में रत्न करंडक श्रावकाचार में विषय का वर्गीकरण किया गया है। मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। उनके ज्ञान की महिमा को बतलाते हुए कहा गया कि ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा परम ज्ञान जिसमें दृष्ट और अदृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष, जड़ और जंगम, चर और अचर सब कुछ एक साथ झलक रहा है। हमारे तुम्हारे ज्ञान की ये विशेषता नहीं है। आपको अगर दिख रहा है तो कहाँ तक का दिख रहा है? सामने सामने तक का दिख रहा है। और सामने भी दिख रहा है तो बहुत दूर तक का नहीं दिख रहा, जहां तक जिसकी दृष्टि गई वहां तक का दिखा। पीछे क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर क्या है ये ख्याल में नहीं आएगा, नीचे क्या है ये नहीं दिखेगा। हम छद्मस्त हैं। हम चक्षु इंद्री के माध्यम से देख रहे हैं तो चक्षु इंद्री की अपनी सीमा है, पांचों इंद्रियों की अपने विषयों को पकड़ने की सीमा है। लेकिन भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान है। वो आंखों से या अन्य इंद्रियों से नहीं, इंद्रियातीत ज्ञान है। हम मन से विचार करते हैं, भगवान को मन से विचार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब विचार का काम ही खत्म हो गया।
उनके दिव्य ज्ञान से ही सब चलता है। ऐसे दिव्य ज्ञानी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा के रूप में अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी महावीर भगवान को याद किया गया। नमः श्री वर्धमानाय। और ये विशेषता बतलाई गई कि उनका ये दिव्य ज्ञान उनके कर्मों के नष्ट होने पर आया है। कर्म जब नष्ट होते हैं तो आत्मा की दिव्यता, शुद्ध गुण तब प्रकट होते हैं। दूसरे नंबर के श्लोक में समीचीन धर्म के कथन की प्रतिज्ञा की गई और धर्म की महिमा बतलाई गई कि धर्म तो वो है जो कर्मों का नाशक है, अर्थात कर्मों को नष्ट करने वाला है। और दूसरी बात, संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख को प्रदान करता है। धर्म का प्रभाव क्या है? संसार के दुखों से बचा करके उत्तम सुख को प्रदान करता है। अब पूछना ये है कि आप दुख से बचना चाहते हैं या नहीं। पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा, पक्के में तय करना पड़ेगा। आप दुख से बचना चाहते हैं कि नहीं, पहले आप ये तय करो। अगर बचना चाहते हैं तो फिर आगे की बात बताएं, और अगर नहीं बचना चाहते तो फिर आगे की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। तो तय तो ये करना पड़ेगा कि संसार के दुखों से बचना है कि नहीं बचना। अच्छा, एक बात, इसके पहले भी एक बात समझना पड़ेगी कि संसार का जो दुख है, वो दुख वाकई में तुम्हें दुख लग रहा है कि नहीं। अगर दुख लगेगा तो आप बचना चाहोगे, और दुख नहीं लगेगा तो आप बचना नहीं चाहोगे। इसीलिए 4 बिंदु सुनिश्चित किए जाते हैं। पहले ये तय करना पड़ेगा कि संसार में दुख है या नहीं है, ये तय करो। नहीं है तो फिर आगे की कहानी नहीं बनेगी। अगर आपने ये तय किया कि संसार में दुख है तो फिर आगे की शुरुआत होगी। सबसे पहला बिंदु क्या कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि संसार में दुख है या नहीं है। अगर आपने ये तय किया कि संसार में दुख है तो दूसरा बिंदु क्या आएगा सामने? दूसरा बिंदु ये आएगा, तो फिर उस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? कारण की तलाश करना पड़ेगी। और अगर कारण भी आपको ज्ञात हो गया तो तीसरा बिंदु आएगा आपके सामने कि अगर दुख का ये कारण है तो इस कारण को दूर किया जा सकता कि नहीं। तो फिर आप तय करेंगे कि दूर किया जा सकता है, तो दूर करने का फिर उपाय क्या है, ये बिंदु भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। संसार में दुख है ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, एक बिंदु। फिर उस दुख का कारण क्या है इसकी खोज होनी चाहिए। फिर इस कारण को दूर किया जा सकता है ये तय करना चाहिए, और उसे दूर करने का उपाय क्या है ये भी तय करना चाहिए।
अब देखिए तीसरे नंबर का श्लोक है, मिलान करें सभी जन। धर्म और संसार का मार्ग। क्या? धर्म और संसार का मार्ग है। हाँ हाँ, अलोकाकाश है। अलोकाकाश में आकाश आकाश मात्र है, वहाँ पर जीव भी नहीं, पुद्गल भी नहीं, धर्म अधर्म और कालद्रव्य भी नहीं, शुद्ध आकाश 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 है। तो उस आकाश का ज्ञान भी, उस आकाश की स्थिति भी उनके ज्ञान में आती है, और वह सर्वज्ञ के ज्ञान में ही संभव है। लोक में तो सब कुछ है, लोक के बाहर तो कुछ ही नहीं है, केवल आकाश आकाश है, पर वह उस आकाश का अस्तित्व भी भगवान के ज्ञान में झलकता है। चलो उच्चारण के लिए तैयार। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। यदि प्रत्यनीकानि, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः, भवन्ति भवपद्धतिः। एक साथ मिलकर के, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। धर्मेश्वराः, धर्म के ईश्वर, धर्म के स्वामी। धर्मेश्वरा का अर्थ क्या? धर्म के ईश्वर अर्थात धर्म के स्वामी। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि, दृष्टि दर्शन, सदृष्टि सम्यक दर्शन। देखो, सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धान के रूप में लिया जाता है। उस श्रद्धान को दृष्टि भी कहा जाता है, लेकिन मात्र दृष्टि की ही चर्चा करें तो सम्यक दर्शन अर्थ नहीं निकलेगा। सदृष्टि, सच्ची दृष्टि, समीचीन दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। यथार्थ कहो, सच्चा कहो, समीचीन कहो, ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं। अर्थात जो दृष्टि है, यानी हमारा जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान सही सही होना चाहिए। श्रद्धान तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, श्रद्धान हमारा सच्चा होना चाहिए। अब सच्चे का अर्थ क्या है? भावपूर्वक वस्तु के स्वरूप को समझकर जो श्रद्धान होता है वो सच्चा श्रद्धान माना जाता है। हम श्रद्धान कर रहे हैं, इसमें सच्चापन होना चाहिए, और जिस पर श्रद्धान कर रहे हैं उसका पद, उसका स्वरूप भी सच्चा होना चाहिए। सदृष्टि, समीचीन दृष्टि यानी सम्यक दर्शन। ज्ञान आया है तो उसमें भी सद ज्ञान लगेगा यानी सम्यक ज्ञान। और वृत्तानि, वृत्त यानी चारित्र, उसमें भी सद लगेगा, सम्यक चारित्र। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र अपन ने पढ़ा, क्या है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये कहा। अब सम्यक दर्शन में सम्यक लगा है, बाकी ज्ञान और चारित्र हो गया। ज्ञान में सम्यक नहीं लगा, चारित्र में भी सम्यक नहीं लगा, फिर भी अर्थ सम्यक लगा के निकाला जाता है। सूत्रों को लिखने में बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आदि पद बना दिया, आदि दीपक उसे कहा गया। और वह सद दर्शन में भी लगेगा, ज्ञान में भी लगेगा, चारित्र में भी लगेगा। सम्यक शब्द जो है सम्यक दर्शन में भी लगा, सम्यक ज्ञान में भी लगा, सम्यक चारित्र में भी लगा, तब भी इसे हम रतन कहेंगे। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र अकेले रतन नहीं है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र रतन नहीं, ये तो मिथ्या उल्टे भी हो सकते हैं। उल्टे होंगे तो इनको रतन नहीं कहेंगे, जब ये सही होंगे तब इन्हें रतन कहेंगे। तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र रतन कब बनते हैं? जब श्रद्धा में सम्यक लगे, ज्ञान में सम्यक लगे, चारित्र में सम्यक लगे, तो ये क्या हो जाते हैं? ये रतन हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, फिर क्या कहा? क्या कहा? मोक्ष मार्ग। अगर इसी सूत्र में सम्यक की जगह मिथ्या लगा देते, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि, फिर क्या कहेंगे? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? नहीं, मोक्ष मार्ग तो तब कहेंगे जब सम्यक लगाएंगे। और अगर मिथ्या लगा कि हमने सूत्र पढ़ा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, अब अगर ऐसा सूत्र बनेगा तो इसके लिए फिर हम तत्वार्थ सूत्र नहीं कहेंगे, अतत्वार्थ सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें उल्टा कथन किया जा रहा है, धर्म से हट करके कथन किया जा रहा है। अगर तत्वों का उनके अर्थों के साथ कथन है तो तत्वार्थ सूत्र, और अगर उल्टा कथन है तो अतत्वार्थ सूत्र कहेंगे। इस तरह से यहां पर जो कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, कितना बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या कहा? धर्म कहा। क्या कहा? धर्म कहा। ये धर्म भी किसने कहा? ये धर्म भी किसने कहा? हमने आपने कहा क्या? हम और आप कहेंगे तो प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। गली चलते कोई भी व्यक्ति अगर दूरी बताएगा तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। रास्ता बताने वाले की प्रामाणिकता होनी चाहिए। व्यक्ति की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। वक्तुम प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। विश्वास भी हम व्यक्ति को देख करके ही करते हैं। कोई अजनबी है, अपरिचित है, आदि आदि, तो हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता। गांव वगैरह में तो फिर भी सभी जन एक दूसरे से परिचित रहते हैं। शहरों में, महानगरों में, जहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, दूर दूर तक विस्तार है और सब घूमते फिरते रहते हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, तो हर व्यक्ति पर जल्दी भरोसा थोड़ी किया जाता है। कोई बेचने को आता है, आपकी आवश्यकता है, कॉलोनी में अगर फेरी वाला आ जाता है
तो व्यक्ति को देख कर के ही तो काम करते ना। ऊपर दूसरे मंजिल, तीसरे मंजिल, चौथे मंजिल में है, नीचे से ले लो सब्जी तो उतर के आना भी मुश्किल होता है, और कौन है, क्या है, कैसा है, समझ में भी नहीं आता। तो क्या करते हैं, ऊपर से वो बांध करके बकेट, बाल्टी नीचे डाल देते हैं। पहले बातचीत कर लेते, ऊपर से तय कर लेते हैं, और क्या है, कितना है, उसमें पैसा डाल दिया, और नीचे से उसने पैसे निकाले, सामान रख करके दे दिया। सोने की सफाई करने वाले आते हैं, आते कि नहीं आते शहरों में। और ये लोग कोई भी अपरिचित है, कौन है, क्या है, ऐसा विचार ना करके, अरे वहाँ भी पड़ोस में भी तो किया है, कल भी तो घूम रहा था, ये है वो है, और ऐसा वैसा सोच के ये हमारा साफ कर दो, ये साफ कर दो, ये साफ कर दो। वो साफ करने के नाम पर पूरा ही साफ कर देता है। क्या करता है, साफ करने के नाम पर ऐसे केमिकल गलने लगता है, वो पानी को निकाल लेता, ले जाता, आपकी सफाई हो गई। बाद में पश्चाताप, अरे कौन था, अब कौन था, गया वो तो गया, अपरिचित था। तो अजनबी और हर अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता। धर्म के क्षेत्र में भी पहले व्यक्ति की प्रामाणिकता देखी जाती है। ये धर्म का कथन जो आया है, हमारे तुम्हारे द्वारा थोड़ी आया है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री, कहां से, गंगोत्री कहां से है, शुरुआत कहां से है, उद्गम कहां से है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाहा, सर्वज्ञ पहले लगा दिया, छद्मस्त नहीं, छद्मस्तों के बस का नहीं, छद्मस्तों के कथन में कमी रह सकती है, जोड़ सकते हैं अपने मन से। सर्वज्ञ भगवान, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाहा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाहा, प्रति गणधर देवाहा। अब कई लोग पूछने लगते, गणधर देव और प्रति गणधर देव में क्या अंतर है। तो जितने भी गणधर हैं जिन तीर्थंकर भगवान के, उनमें पहले नंबर के गणधर मुख्य गणधर माने जाते हैं, और शेष गणधर प्रति गणधर माने जाते हैं। आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, महावीर भगवान के 11 गणधर थे। अब 11 गणधरों में इंद्रभूति मुख्य प्रधान गणधर, और शेष 10 प्रति गणधर देवाहा। फिर उसके बाद तेसाम बचोनुसार मासाभ्याम आचार्य प्रवर। अब अगर रत्नकरंडक श्रावकाचार चल रहा है तो कहेंगे आचार्य समंतभद्र देवहि विरचितम, ये कहा जाएगा। अगर स्टोपदेश पढ़ाया जा रहा है तो आचार्य पूज्यपाद विरचितई विरचितम कहा जाएगा। अगर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पढ़ाई जा रही तो आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष, जिन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है उनका उल्लेख किया जाता है। और फिर अंत में कहा जाता है श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। हे श्रोताओं, सावधान होकर के सुनो। सावधान होकर के क्यों सुनो, क्यों सुनो? सुनना तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन सुनने सुनने में वो अपने स्मरण का विषय नहीं बन पाता है। अगर आपने लापरवाही से सुना तो कुछ सुना कुछ अनसुना रह जाता है, और अगर एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक आपने सुना
मन लगा करके आपने सुना तो विषय आपके ख्याल में आएगा। इसलिए अकेले कान से ही नहीं सुनना, कान के साथ ध्यान से भी सुनना। क्या? कान से ही नहीं सुनना, कान के साथ ध्यान से भी सुनना। इसमें अंतर कब पकड़ में आता है? अगर दो जन कोई बातचीत कर रहे हैं और बात करते करते पहले हाव भाव मिल रहे थे, लेकिन बात करते करते सामने वाले को कुछ याद आ गया, गुणा भाग उसको लगा लिया, कोई दुकान का हिसाब किताब जहां उलझा था वो ख्याल में आया और वो उसको लगाने लगा, तो ये बातचीत कर रहा है लेकिन उसका उपयोग कहाँ चला गया? जो दुकान का हिसाब किताब किससे लेना था, किसको देना था, नोट कर पाए कि नहीं कर पाए, इसमें अगर उसका उपयोग चला गया तो वो सामने आंखों से तुमको देख रहा है। क्या? आंखों से आपको देख रहा है, कानों में भी तुम्हारी बात आवाज के रूप में जा रही है, लेकिन वह तुम्हारी बात को पकड़ नहीं रहा और यह तुमने पकड़ लिया कि यह हमारी बात को पकड़ नहीं रहा। फिर आप क्या कहते हो? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या कहते हो? क्या कहते हो? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? फिर वो हाँ 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 हाँ, अच्छा क्या कहा तुमने? इसका मतलब उसका उपयोग कहीं चला गया था। कान में आवाज तो जा रही थी लेकिन विषय को पकड़ नहीं रहा था। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कान से ही नहीं ध्यान से भी सुनो। आचार्यों ने स्वाध्याय के पहले सचेत किया सभी को, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। श्रोताओं सावधान होकर के सुनो। सावधान का अर्थ क्या होता? सावधान का अर्थ क्या होता? चुस्त दुरुस्त हो जाओ। और विश्राम का अर्थ क्या होता? स्कूल में सावधान विश्राम कराया जाता ना, जहां उन्होंने सावधान कहा आप एकदम बिल्कुल चुस्त हो जाते, और जहां उन्होंने विश्राम कहा ढीले ढाले हो जाते। तो सावधानतया शृण्वन्तु, सावधान होकर एकाग्रता से सुनो। रत्नत्रय को धर्म किसने कहा? रत्नत्रय को धर्म किसने कहा? धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर ने कहा। किसने कहा? धर्म के ईश्वर ने कहा। जो धर्म के स्वामी थे उन्होंने कहा। अभी हम धर्म के स्वामी नहीं हैं, हम और आप धर्म के पालक हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्म के स्वामी अभी हम नहीं बने, धर्म के अधिपति नहीं हैं, धर्म के ईश्वर नहीं हैं। धर्म के ईश्वर कौन होते हैं? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अरहंत बन गए, जो परमात्मा बने। परमात्मा धर्म के स्वामी, धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। और हम सब छद्मस्त, जिन्होंने अभी केवल ज्ञान नहीं पाया, जो अभी आठों कर्मों से सहित हैं, ऐसे सभी छद्मस्त धर्म के ईश्वर नहीं माने जाते, धर्म के पालक, धर्म का पालन करने वाले माने जाते हैं। तो ये एक कथन धर्मेश्वराः विदुः, विदु यानी कहा धर्म के ईश्वर ने। और यदि यह प्रत्यनी अनेकानी, अब अगर इससे उल्टे कोई हैं, अब इनसे उल्टे विपरीत कौन होंगे? सम्यक दर्शन का विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान का विपरीत क्या है? सम्यक चारित्र का विपरीत क्या है? मिथ्या चारित्र। अगर रत्नत्रय से उल्टे हैं
तो ये क्या हो जाएंगे? भवंती भव पद्धति। भव पद्धति संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। रत्नत्रय संसार की परंपरा को घटाने वाला होता है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये क्या होते हैं? संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले होते। संसार की परंपरा क्या कहलाती? संसार में जन्म होना संसार की परंपरा है। बार बार ये जीव चार गतियों में जन्म लेगा, और जब जन्म लेगा तो क्या होगा? जन्म होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अजर करके आएगा। किसी का भी जन्म हुआ हो तो आगे उसका रिजल्ट क्या है? क्या है उसका आखिरी समापन? क्या है? जन्म लेने वाले का मरण होगा, क्योंकि जीव आयु कर्म को लेकर के आता है, और आयु कर्म पूरा होने पर उसे पर्याय बदलना पड़ती है, दूसरी गतियों में जाना पड़ता है। जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। देवों की तो बहुत लंबी आयु होती है, उन्हें तो अमर कहा जाता है। अरे अमर कहा गया है देवों को, वो केवल इसलिए कि सागरों पर्यंत आयु रहती है, लेकिन उनकी आयु की भी सीमा है। 33 सागर से ज़्यादा कोई भी इंद्र अहमेंद्र स्वर्ग में टिक नहीं सकता। नरकों में भी 33 सागर से ज़्यादा आयु नहीं है। नारकी को वहाँ से निकल के कहीं और जाना ही पड़ेगा। आयु कर्म के अनुसार जीव की स्थिति रहती है। अब देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है जो संसार की परंपरा को घटाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है जो संसार की परंपरा को बढ़ाता है। दोहा देखो, नीचे ही लिखा है श्लोक के, उसे पढ़ें एक साथ मिल करके। सदृष्टिषु ज्ञानवृत धर्म कहा धर्मेश, मिथ्यात्रय संसार पथ देते दुख क्लेश। गुरुवर आचर्षि ने पद्यानुवाद किया है, निकालो। बहुत अच्छा पद्यानुवाद है। 98वां प्रश्न है, 98, 98वां ऊपर है, तीसरे नंबर का। एक साथ मिलकर के पढ़ें सभी जन। समदर्शन अबोध चरित में धर्म रहा यह ज्ञात रहे, इस विद करुणा कर हम पर वे धर्म नाथ जिन नाथ कहें, किंतु धर्म से मिथ्या दर्शन आदिक बे विपरीत रहे। भव पद्धति है भव दुख के ही निस दिन गाते गीत रहे। समदर्शन और बोध, सम्यक दर्शन और बोध यानी सम्यक ज्ञान, चरित्रमय यानी सम्यक चारित्र, धर्म रहा यह ज्ञात रहे, यह सभी को जानकारी हो कि रत्नत्रय ही धर्म है। ये हमारी पक्की अवधारणा बनना चाहिए। धर्म अगर है तो रत्नत्रय ही धर्म है। देखो, वैसे तो धर्म की परिभाषाएं कई प्रकार की बनी हैं, परिभाषाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन परिभाषाओं के भाव में अंतर नहीं है। आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कार्तिकेय ग्रंथ में धर्म की 4 परिभाषाएं बताई। कितनी परिभाषा बताई? 4 परिभाषा। वस्तु सहाबो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता है,
अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि किसी भी अवस्था में रहेगी वह गर्म ही मिलेगी, और पानी किसी भी अवस्था में रहेगा वह अपने शीतलता के स्वभाव को बना करके रखेगा। आपको हमारा जी पानी गर्म कर दिया जाता है तो वो तो गर्म हो जाता है। हाँ, आप अग्नि के संस्कार से पानी गर्म कर दो, पानी गर्म हो जाएगा, आपके हाथ में जलन होने लगेगी, लेकिन वह खौलता हुआ उबलता हुआ पानी भी जिस अग्नि ने उसे गर्म किया है, वह उबलता हुआ पानी भी उस अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। गर्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर बुझाने की क्षमता, ये स्वभाव माने जाते हैं। बत्थु स्वभावो धम्मो, जीव चाहे नरक में हो, चाहे निगोद में हो, चाहे एकेंद्रियों में हो, चाहे विकलत्रियों में हो, चाहे सिद्ध भगवान बन गया हो, चाहे अरहंत अवस्था में हो, चारों गतियों में हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, भव्य हो, अभव्य हो, जो जिस अवस्था में है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। बत्थु सहाबो धम्मो, क्षमादि भावो या 10 बेहो धम्मो, क्षमादिक 10 लक्षण भी धर्म हैं। क्षमादि 10 लक्षणों को भी धर्म कहा है। रैनतयम च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है। और जीवानम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म कहा है। अहिंसा को धर्म कहा। चारों परिभाषाओं में भाव एक ही है, लेकिन विवक्षा बना करके अलग अलग परिभाषाएं बनाई हैं। इस विद करुणा कर हम पर बे, धर्मनाथ जिननाथ कहें, धर्म के नाथ, धर्म के स्वामी जिननाथ कहते हैं। करुणा करके कहते हैं कि रत्नत्रय धर्म है, किंतु धर्म से मिथ्या दर्शन आदिक वे विपरीत रहे। ये मिथ्यादिक तीनों विपरीत हैं। भव पद्धति, संसार की परंपरा, भव दुख के कारण निस्दिन गाते गीत रहे, वह भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के कारण है, दुख के कारण है, और रत्नत्रय धर्म के रूप में सुख का कारण है। इस तरह से समय आपका हो गया।